तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल NS एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम जो कंप्लीट संख्या है आने वाली, चाहे राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एग्ज़ाम हो, या हाई कोर्ट की एग्ज़ाम हो, या फिर SI की एग्ज़ाम हो, या फिर आपकी UPSI की एग्ज़ाम हो, चाहे UP पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हो, इन सभी में आप देख सकते हो कि हिंदी का एक अच्छा खासा रोल होता है। चाहे आपकी SSC GD की एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम के अंदर आपको हिंदी पूछी जाती है। मैं बिल्कुल बेसिक से बैच है ये स्टार्ट कर रहा हूँ फ्री, और आपको ये बैच है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यूट्यूब पर आपको क्लासेज मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली की डेली इसकी PDF है वो मिल जाएगी। मानो कि क्लास अब हो रही है तो शाम तक आपको PDF है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाना। फ्रेंड्स, क्लास के अंदर हम कंप्लीट नाउन को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम से रिलेटेड वो क्वेश्चन भी देखेंगे, यानी कि उसका एक प्रैक्टिस सेट भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और फ्रेंड्स, इतना विश्वास दिला सकता हूं कि इन सभी एग्जाम के अंदर अगर आपने लास्ट तक जुड़कर इसकी तैयारी कर ली हिंदी की, तो आप पूरे में से पूरा स्कोर कर कर आओगे। तो फ्रेंड्स, अच्छे से क्लास को देखना और अच्छे से समझना, आपको सिर्फ क्लासेज ही लेनी है, वही काफ़ी है। तो शुरुआत करते हैं। देखो, संज्ञा क्या होती है। संज्ञा अपने पास परिभाषा देखते हैं इसकी, तो जिस शब्द का किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, जाति आदि का बोध होते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। अब बेसिकली जो बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट है वो भी देख सकते हो, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई अगर आपको कोई व्यक्ति ले लो, कोई वस्तु ले लो, कोई स्थान ले लो, गुण, जाति, भाव इनका बोध हो, उससे को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे राम हो गया, राम किसी व्यक्ति का नाम है। लखनऊ हो गया, आपका स्थान हो गया। गाय हो गया, ये आपकी प्रजाति हो गई। ईमानदारी हो गई, या आपको मैं आगे बताऊंगा कि भाववाचक संज्ञा होगी। मनुष्यता हो गई, उनसे रिलेटेड ये चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि संज्ञा वह शब्द है जो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम बताता है, यानी कि कोई प्राणी हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, इनका नाम जो बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है भैया। अब आगे देखते हैं संज्ञा। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के अपने पास कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। कहीं कहीं पर आपको 3 भेद भी देखने को मिलते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखो तो आप इन 5 भेदों को जरूर देखना, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहला आपका आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। इससे किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति का बोध होता है, यानी कि कोई वस्तु हो गई, कोई व्यक्ति हो गया, उनके नाम का अगर बोध हो। व्यक्तिवाचक में आपको कोड ये याद रखना है कि किसी के नाम का अगर प्रॉपर पता चल रहा है ना, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। चलो देखते हैं कि कौन कौन सी है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। देखो, एग्जाम्पल इसके क्या है कि राम हो गया, राम किसी व्यक्ति का नाम है। सीता हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली अपनी राजधानी है, कहीं और नहीं है, अपने यहाँ पर भारत में एक है, तो अपने आप में एक भी होना चाहिए वो, मतलब इसकी बात हो, एक से मतलब नहीं। राम के तो अनेक नाम के हो सकते हैं, पर विशेष है यार वो अपने आप में कि दिल्ली है, दिल्ली भारत की राजधानी है, नाम है उसका। गंगा है, गंगा नदी है अपनी, उसका नाम है गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी भी है भैया, क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट भी मतलब नाम हो गया, जिसकी ऊंचाई आपको 8,848 मीटर है। मैंने पॉलिटी की क्लास इससे पहले प्रोवाइड कर चुकी है, उससे कल पटवारी के एग्जाम में लगभग क्वेश्चन अपनी पॉलिटी की क्लास से ही पूछे गए थे। ये मानकर चलो पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन उस क्लास से बाहर नहीं आया था, तो आप इतना तो सोच सकते हो कि जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बेटर लेवल की ही होंगे। तो अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में आप कॉमन नाउन कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति, आपको जाति का बोध होगा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा में आपको किसी की जाति का बोध होगा, किसी की जाति के बारे में आपको पता चलेगा। इसके अंदर मतलब किसी की व्यक्ति विशेष के नाम के बारे में नहीं पता चलता। चलो अच्छे से समझते हैं। यानी कि हम क्या कहते हैं कि इसमें किसी जाति, वर्ग या समूह या प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो उसमें हो जाएगा अपने पास जातिवाचक संज्ञा होती है। यह किसी एक विशेष नाम से न होकर पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे हम मानव बोलते हैं भैया, मानव क्या होगा कि पूरी मनुष्य जाति का बोध करा रहा है, किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध नहीं कराता। तो ये अपने पास जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे हम स्त्री बोल दिया हमने, तो स्त्री के अंदर संपूर्ण स्त्री जाति का बोध होगा। ये नहीं है कि भाई किसी विशेष स्त्री का नाम लिया जा रहा है। जैसे शहर बोल दिया मैंने,
शहर में आपने देखा कि शहर में तो बहुत से शहर हैं, दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, ये विशेष नाम हो गए, लेकिन हमने शहर नाम लिया तो किसी की जाति का बोध हो रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे हमने नदी ले लिया, नदियों में तो मैंने अभी बताया था, गंगा नदी बताई थी, यमुना नदी बताई थी, मतलब ये कुछ नदियाँ हो गई, ये विशेष नाम हो उनके। जैसे सतलज ले लो, ये उनके नाम है। लेकिन अगर नदी अकेला वर्ड देखे तो आपका किसका एग्जाम्पल होगा, तो अपना जातिवाचक संज्ञा का होगा। जैसे पर्वत ले लो, पर्वत में भी आपके बहुत से पर्वत है, लेकिन अब विशेष नाम देखो तो पर्वत देखो तो आपको क्या हो गया, उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। पक्षी ले लो, अब पक्षी में तो बहुत से प्रकार के पक्षी होते हैं, जैसे गोरैया हो गया, तो गोरैया आपकी व्यक्तिवाचक होगी। लेकिन पक्षी अगर विशेषली अगर आपको पक्षी के बारे में पूछे तो आपकी कैसी हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। तो उम्मीद करता हूँ जातिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी आपकी भाववाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें गुण, अवस्था, भाव या अमूर्त वस्तुओं का बोध होता है। यानी किसी व्यक्ति के गुण हो गया, उसकी अवस्था हो गई, उसके भाव हो गया, उसका बोध होता है। आपको सबसे अच्छी इसकी ट्रिक बताता हूँ कि भाई जिसे थाली में ना परोसा जा सके, क्या होगा, जिसे थाली में ना परोसा जा सके वो अपने पास क्या होती है, वो अपने पास भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे आपको बुढ़ापा दे दिया, वो क्या हो गया, उसे थाली में परोस सकते हो आप, नहीं परोस सकते, तो आप क्या कह सकते हो, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। या फिर हम एक और अच्छे से देखें तो जिन्हें हम छू नहीं सकते, यानी कि एक ऐसी संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते, वो अपने पास क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। अब दो जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, दोनों से ही समझो। जैसे सच्चाई है, सच्चाई को आप छू सकते हो, भाई नहीं छू सकते आप कहोगे। इसी प्रकार सच्चाई को अगर आप थाली में परोस सकते हो, कैसे परोसोगे मुझे बताओ, तो नहीं कर सकते। तो आप दोनों से, जैसे ईमानदारी, किसी की ईमानदारी को आप छूकर महसूस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो उसे महसूस किया जा सकता है लेकिन छू नहीं सकते उसे। भलाई हो गया, भलाई को, किसी की भलाई कर रहा है उसको आप छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते। सुंदरता को छू सकते हो, नहीं छू सकते। प्रेम को छू सकते हो, नहीं छू सकते। दुख को छू सकते हो, नहीं छू सकते। इसी प्रकार खुशी को छू सकते हो, नहीं छू सकते। मतलब ये सभी के सभी आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा के। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति का नाम, जातिवाचक में पूरी की पूरी जाति, जैसे व्यक्ति एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मानव ले लिया, स्त्री ले लिया। और भाववाचक के अंदर मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे सच्चाई हो गई, सुंदरता हो गई, भलाई हो गई, प्रेम हो गया, दुख हो गया, खुशी हो गया, ये सभी के सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन भी कहते हैं। इसमें पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, यानी कि इसमें पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है। लेकिन एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ये जरूर करेंगे इसके एग्जाम्पल। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको द्रव्यवाचक का एग्जाम्पल दे दे और फिर पूछ लेगा कि भैया इनमें से कौन सा आप में से भाववाचक संज्ञा होगा, द्रव्यवाचक। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी द्रव्यवाचक संज्ञा वो कभी भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकती, ये याद रख लेना। जैसे आपको जल दे दिया, जल क्या है, तो जल मुझे बताओ कि जल अपने आप में एक तत्व ही तो है। द्रव्यवाचक का मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक तरह से पदार्थ या वो तो होगा, पदार्थ के बारे में तो बता रहा है। इसी प्रकार से दूध ले लिया, इसी प्रकार से दूध ले लिया, इसी प्रकार से सोना ले लिया, चांदी ले लिया, लकड़ी ले लिया, लोहा ले लिया, ये सभी के सभी आपके क्या पदार्थ ही तो है भैया। तो ये अपने पास किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, द्रव्यवाचक के हो जाएंगे। मतलब किसी पदार्थ हो, चाहे आप जल ले लो, दूध ले लो, सोना ले लो, आपके चांदी ले लो, लकड़ी ले लो, लोहा ले लो, इसके अलावा तांबा ले लो आप, इसके अलावा पित्तल ले लो। कल पटवारी में इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था कि पित्तल में कौन सी धातु का मिश्रण होता है, तांबा और जिंक का था। तो ये जो भी मतलब पूछे जो भी है, ये सभी के सभी आपकी किसके अंदर हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर ही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला अपने पास है समूहवाचक संज्ञा। अंग्रेजी में इसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। आपके लिए राजस्थान जीके की क्लास है, वो भी लेकर आऊँगा, लेकिन वो तभी लेकर आऊँगा जब आप मुझे कमेंट करोगे इस क्लास में कि भाई आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँ। अपनी क्लास में से राजस्थान जीके भी आपको पूछा ज़रूर जाएगा। तो देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा है, इसमें किसी समूह या झुंड का बोध होता है। जैसे भीड़ हो गया, भीड़ में अपने आप में एक समूह तो है भैया। सेना हो गया, सेना चल रही है, कोई एक तो चलती नहीं, वो अपने आप में भीड़ ही तो होता है। वर्ग हो गया, झुंड हो गया, परिवार हो गया, परिवार में एक सदस्य तो होता नहीं, सारा का सारा परिवार ही होता। टोली, अब जैसे हम बचपन में कहते हैं कि बच्चों की टोलियाँ निकल रही हैं, तो टोली क्या हो गया, अपने आप में एक तरह से वही तो हो जाएगा,
अपने पास संज्ञा का एग्जाम्पल तो भाई टोली अपने पास समूहवाचक संज्ञा का ही तो होगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे अब हम बोल सकते हैं कि भेड़ों का झुंड होता है, वो झुंड भी हो गया, तो ये भी झुंड से रिलेटेड भी वही पूछा जाता है कि किस प्रकार की संज्ञा, तो आपकी समूहवाचक है। ज़्यादातर आपको भाववाचक और जातिवाचक में ज़्यादातर कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। अब हम देखें कि भाववाचक संज्ञा प्राय भाववाचक संज्ञा से हम किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा बना सकते हैं। यानी भाववाचक संज्ञाएं प्राय जातिवाचक संज्ञा से उपसर्ग या प्रत्यय विशेष परिवर्तन करके बनती है। यानी कि या तो आप उपसर्ग या उनमें प्रत्यय लगाकर जोड़ सकते हो। जैसे प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय में आप ता प्रत्यय जोड़ सकते हो, पन प्रत्यय जोड़ सकते हो, ई प्रत्यय जोड़ सकते हो, तो प्रत्यय जोड़ सकते हो। जो आप जोड़ना चाहो तो उससे भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जैसे हमने देखा कि बालक है, बालक के अंदर हमने क्या देखा, तो ये बालक है, ये अपने आप में भाववाचक संज्ञा है। क्यों भाई भाववाचक आप कहोगे, व्यक्तिवाचक क्यों नहीं हो सकती? किसी व्यक्ति का नाम है बालक, नहीं है, तो बालक अपने आप में पूरी बालक जाति का ही तो बोध करा रहा, बिल्कुल करा रहा। तो बालक का अगर हमें भाववाचक बनाना है इसका, तो कैसे बनाओगे? तो आप इसके अंदर प्रत्यय जोड़ दो। क्या जोड़ दो? आप इसके अंदर प्रत्यय जोड़ दो। तो प्रत्यय जोड़ने के पश्चात इसका क्या हो जाएगा? बालपन हो जाएगा। यानी बालक में आप प्रत्यय जोड़ोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? बालपन हो जाएगा। बालकपन होना चाहिए था पर। इसी प्रकार से राजा, राजा के अंदर आपको क्या जोड़ना? प्रत्यय जोड़ना है। राजा के अंदर आप तव प्रत्यय जोड़ दो आगे, तो तव प्रत्यय जोड़ दोगे तो राजत्व हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसी प्रकार मित्र, मित्र में इन्होंने ता प्रत्यय जोड़ा है, ता प्रत्यय जोड़ दिया, मतलब हम बोल सकते हैं कि भैया इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर भी आपकी ये भाववाचक संज्ञा बन गई। कुछ और एग्जाम्पल देखो, जैसे गरीब, गरीब के अंदर आप ई प्रत्यय जोड़ दो, गरीब भी हो गया। ई प्रत्यय जोड़ने के बचा तो गरीबी भी आपका क्या हो जाएगा? एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञानी, ज्ञानी के अंदर आप ता प्रत्यय जोड़ दो तो ज्ञानता हो जाएगा। क्या? बिल्कुल हो जाएगा। ज्ञानी में ता प्रत्यय जोड़ा तो ज्ञानता आपका भाववाचक संज्ञा बन गई, यानी कि ज्ञानता हो जाएगी। भाई ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं वो भी बताता हूँ। किसी विशेषण को भाववाचक रूप में देने के लिए उसके भाव का बोध होता है। जैसे अच्छा, अच्छा की विशेषण है, अच्छा से विशेषण को अगर आपको बनानी है तो इसकी अच्छाई हो जाएगी। इसी प्रकार बुरा, बुरा की क्या हो जाएगी? बुराई हो जाएगी। यानी कि विशेषण है उसको उसको भी हम क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। जैसे मीठा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि यार मीठा होता है, उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मीठा की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मिठास। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषण है? आपको मिठास ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा, लेकिन मिठास आपकी क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? मिठास आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से हमने देख लिया सीधा, सीधा का अगर हम बनाते तो सीधेपन हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? सीधेपन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा को गुण या भाव या अवस्था में बदलकर भी बनाया सकता है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा उसके गुण या भाव की अवस्था में बदलकर भी आप उसे क्या बना सकते हो? भाववाचक संज्ञा बना सकते हो। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य के गुण भाव को बदलकर मनुष्यता हो गया। मनुष्यता क्या हो गया? आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। एग्जामिनर आपको दे देगा कि निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो वो इस प्रकार के एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा। जैसे बालक हो गया, बालक से आप क्या बना सकते हो? बाल्यावस्था, बाल्यावस्था आपकी क्या होती है? बाल्यावस्था आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। क्या होगी? भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे मित्र हो गया, मित्रता हो गई, ये आपकी क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। ज़्यादातर इनमें प्रत्यय जुड़ते हैं, उपसर्ग जुड़ जाता है, इससे ज़्यादा इनमें कुछ नहीं जुड़ता। जैसे भाई हो गया, भाई आपका भाईचारा हो जाएगा। यानी कि भाई है वो तो आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और भाईचारा जुड़ गया यानी कि आगे चारा जुड़ गया तो अपने पास क्या हो जाएगा? अपने पास आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो एग्जाम में जरूर पूछता है। जैसे राजा हो गया, राजा की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? राजत्व या राजा ही बन जाएगा। माता हो गई, माता की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मातृत्व बन जाएगी। पिता की भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? पितृत्व। यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ वात्सल्यपन का ही तो बोध हो रहा है, उनके गुण का ही तो होता है। जैसे नारी हो गई, नारी को तो हम पूरी नारी जाति बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही अगर हमने बोल दिया नारीत्व या नारीत्व बोल दिया तो नारीत्व हो गया, तो यानी कि पूरा उसके अंदर गुण आ रहा है नारीत्व का। यानी कि इसके अंदर गुण के बारे में तो पता चल रहा है, तभी तो हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं इसे। जैसे स्त्री बोल दिया, स्त्री का मैं बताऊं तो स्त्रीत्व बना दिया इन्होंने। क्या बना दिया? स्त्रीत्व बना दिया। स्त्रीत्व,
तो स्त्रीत्व क्या होगा, ये भी अपने पास एक भाववाचक संज्ञा का ही तो होगा एग्जाम्पल, बिल्कुल इसमें भी तो गुण है। जैसे मित्र होगा, मित्र को हम क्या बोल सकते हैं, ये अपने पास जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मित्रता बोल दिया तो उनके गुण हो गया वो, तो अपने पास क्या हो जाएगी, ये अपने पास भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार शत्रु ले लिया मैंने, शत्रु को अगर देखते हैं तो शत्रु तो अपने पास जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उसमें ता जुड़ गया तो शत्रुता मतलब उसके गुण का बोध हो गया। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है पहचानने की। जैसे भक्त हो गया, भक्त तो आपका जातिवाचक है, लेकिन भक्ति ती आ गया यानी कि आगे इसमें भक्ति किसी व्यक्ति का गुण ही तो होता है। जैसे पंडित हो गया, पंडित हो गया, ये तो अपने पास नॉर्मली पता है कि जातिवाचक होगा, लेकिन पांडित्य तो पांडित्य उसका गुण आ गया तो ये क्या हो जाएगी, अपनी भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे बालक हो गया तो बालक का आपका क्या हो जाएगा, बाल्यपन या बालपन हो जाएगा। और आपकी बाल का क्या हो जाए, इसका बाल्यपन, बाल्यावस्था या जो भी आपका होता है, ये तीनों की तीनों आपकी क्या बन जाएगी, इसके अंदर गुण का है। जैसे बाल्यावस्था बोलते हैं तो गुण का है तो पता चल रहा है भाववाचक हो जाएगी, बालपन बोल सकते हैं भाववाचक हो जाएगी। जैसे मनुष्य या मानव हो गया तो मनुष्य और मानव आपकी क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन अगर हम देखें मनुष्यता तो ये भाववाचक हो जाएगी, मानवता भाववाचक हो जाएगी, क्योंकि इनमें गुण आ गया है। जैसे देव हो गया, देव अपने पास क्या होगा, देव अपने पास क्या है, अपने पास जातिवाचक है, लेकिन देवत्व है, देवत्व क्या होगा, अपने पास भाववाचक हो जाए, क्योंकि ये गुण आ गया यार कि देवत्व का गुण हो गया, तो गुण हो गया तो अपने पास भाववाचक संज्ञा हो जाए। जैसे दोस्त हो गया, दोस्त का दोस्ती, ये गुण बन गया अपने पास। इनमें पूछा जाता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आपको इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भाई आपके एग्जाम से देख लेना, अभी चतुश्रेणी कर्मचारी को यूपी पुलिस को उसमें देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा, तो वो इसी से क्वेश्चन पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, उसमें आपको जातिवाचक ये भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल जरूर देखने को मिलेगा। जैसे दोस्त हो गया, दोस्त का दोस्ती हो गया, ये भी तो गुण ही है। इसकी सबसे अच्छी पहचान यही है कि भाई आपको गुण देखने को मिलेगा। जैसे गुरु हो गया, गुरुत्व, ये भी अपने पास गुण ही तो है। जैसे इंसान हो गया, इंसानियत अपने पास क्या हो जाएगा, इसका गुण हो जाएगा। तो ये अपने पास सभी के सभी भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने जातिवाचक, तो आप प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, विशेषण के माध्यम से, इनके माध्यम से बदल सकते हो, इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। अब हम देखेंगे इसके 10 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द यानी कि क्षेत्र है, रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बताओ, पूछ लिया। अब बोल रहा है कि क्षेत्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बताइए। इसके अंदर की भी क्षेत्र है, उसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जोड़ेंगे, चाहे आप प्रत्यय जोड़ लो चाहे कुछ भी जोड़ लो, लेकिन जोड़ना तो पड़ेगा। तो आपको क्षेत्रीय ये भी नहीं बनेगा, क्षेत्रीय नहीं बन सकता, क्षेत्रीय ये भी नहीं बन सकता, लेकिन क्षेत्रीयता हो जाएगा। क्षेत्रीयता भैया उसकी भाववाचक बनेगी या नहीं बनेगी, भाई गुण के बारे में आ गया, क्षेत्रीयता यानी कि उसके गुण के बारे में आ गया। अब थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ, देख लो यहाँ पर। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्षेत्रीयता होगा, अन्य विकल्प वो अपने पास असंगत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भैया इसमें बताओ, देखो शांति, शांति किसी व्यक्ति का गुण होता नहीं होता, आप कहोगे बिल्कुल होता, तो गुण होता तो ये अपने पास कैसी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। जैसे गांभीर्य, ये भी तो गुण होता है, बिल्कुल है। जैसे सामीप्य, सामीप्य भी तो गुण है, लेकिन माही तो किसी नदी का नाम है, तो नाम है तो अपने पास क्या हो जाएगा, नदी का नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माही हो जाएगा। PDF शाम तक अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी भैया। संज्ञा, अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं होगी। देखो पढ़ाई, पढ़ाई अपने पास गुण होता है, पढ़ाई करना, तो ये गुण हो गया, ये भाववाचक संज्ञा। अमीरी भी तो किसी व्यक्ति का गुण है, बिल्कुल हो जाएगा। सुंदरता भी तो किसी व्यक्ति का गुण है, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन करुणा अपने पास भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, करुणा है वो अपने पास क्या नहीं होगी, भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। बाकी सब के सब अपने पास भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आपकी करुणा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो भाववाचक बनेगा ना करुणा का, वो आपका क्या बन जाएगा, करुणा के अंदर आपको ये नहीं पता चल रहा, कारुण्य बन जाएगा, कारुण्य हो जाएगा। वो अपने पास क्या हो जाएगा, इसका गुण के बारे में पता चल जाएगा, तो इसका भाववाचक कारुण्य बनेगा, जिसके कारण करुणा है वो आपका भाववाचक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द है, छांटिए। तो भाववाचक संज्ञा लघु होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
तमन्य होगा, बिल्कुल नहीं होगा। विश्वसनीय होगा, नहीं होगा भैया। तो आपका वार्धक्य हो जाएगा। अब कहोगे कि कैसे है, क्योंकि वार्धक्य आपका बुढ़ापा हो गया, उसके बारे में, यानी कि बुढ़ापे के बारे में बताता है। तो ये अपने पास उसके गुण के बारे में तो बता रहा है। तो वार्धक्य अपने पास क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। एग्जाम पूछता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बालपन होता है। क्या होता है, बालपन होता है। बालपन आपका भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल होता है। आपको थोड़ी ही देर पहले मैंने करवाया था। तो इसका आंसर बालपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकार का बोध कौन सा विशेषण कराता है। अब ये एक विशेषण का पूछ लिया कि आकार का बोध वो कौन सा कराता है। तो आपको भी पता है इनमें से, देखो, गुणवाचक तो किसी के गुण का कराएगा, संख्यावाचक संख्या का कराएगा, सार्वनामिक में आपको सर्वनाम के बारे में पता चलेगा। तो आकार का बोध है वो आपकी परिमाणवाचक इसके अंदर हमें पूछ रहा है कि आकार का बोध कौन सा कराता है। परिमाणवाचक में तो आपकी तुलना के बारे में कराता है। तो आकार का बोध है विशेषण जब पढ़ाएंगे तब भी बताएंगे, लेकिन गुणवाचक विशेषण के अंदर ही हमें आकार के बारे में पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक वैसे तो मैंने बता दिया कि मैं आपको विशेषण पढ़ाऊंगा, पर थोड़ा सा इसके अंदर बता देता हूँ। गुणवाचक आपका आकार और रंग रूप के बारे में बताएगा। किसके बारे में, आकार और रंग रूप के बारे में बताएगा। जैसे काला, भूरा, ऊंचा, छोटा, ये सभी के सभी गुणवाचक विशेषण के अंदर ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेर दौड़ता है निम्नलिखित वाक्य में किस क्रिया का एग्जाम्पल है। अच्छा क्वेश्चन है कि शेर दौड़ता, वो किस क्रिया का एग्जाम्पल है। क्रिया टॉपिक वैसे पढ़ाया नहीं, 2-3 क्वेश्चन ये ले लिए मैंने इसके अंदर, प्रैक्टिस सेट में डाल दिए, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। तो शेर दौड़ता है किस क्रिया का एग्जाम्पल होगा। तो शेर क्या करता है, शेर क्या है, तो इसके अंदर क्या का जवाब मिलेगा। तो आपको क्या होगी, वो सकर्मक होगी, वरना आपकी क्या हो जाएगी, उसके अंदर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो शेर क्या है, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, तो आपका ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो, रेखांकित शब्द में भेद इंगित कीजिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऊंचाइयां किसका एग्जाम्पल है। ऊंचाइयां आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपकी भाववाचक का होगा, समूहवाचक का होगा, व्यक्तिवाचक का होगा, या जातिवाचक का होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। समूहवाचक में तो भीड़ वगैरह इनके बारे में, व्यक्ति में किसी व्यक्ति का नाम, इसमें किसी विशेष जाति का नाम। तो ऊंचाइयाँ तो आपकी भाववाचक संज्ञा ही तो होगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी का संज्ञा का कौन सा प्रकार है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए कि कौन सा होगा। घड़ी है, घड़ी में भी अलग अलग प्रकार की घड़ी आती है। तो किसी एक विशेष घड़ी का नाम लिया जाए तो आपकी व्यक्तिवाचक, वरना आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आपका संज्ञा टॉपिक है यहीं पर ख़त्म होता है। संज्ञा की जितने भी टाइप थे सब चीज़ें मैंने इसके अंदर कंप्लीट करा दिया, और इससे बाहर संज्ञा के अंदर कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।